शंखनाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी घमासान से आइए करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के इर्द गिर्द ही 9 सीटों के उपचुनाव की पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। बाद में इस नारे को वो लगातार दोहराते रहे और तो और महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के इसी नारे के पोस्टर देखे गए थे। लेकिन अब इस नारे की काट समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने भी निकाल ली है। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में एक नया पोस्टर लगा दिया गया। पहले इस पोस्टर पर आप नजर डालिए, यहां पर देखिए। पोस्टर में लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। इस पोस्टर में आगे लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम आपको ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे के साथ ये भी नारा दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब उनके नारे के जवाब में ये पोस्टर सामने आया है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या महाराष्ट्र की बात हो, साफ तौर से बटेंगे कटेंगी राजनीति कम होती नहीं आ रही है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसके जवाब में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है पोस्टर, जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। रंजीत सिंह युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पोस्टर लगाया। बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे को इतना मारक बना दिया कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इसका जवाब ढूंढने लगे और इसके जवाब का नारा उन्होंने गढ़ दिया। आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नारे के जवाब में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो देखो पीडीए न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अब दोनों तरफ से बटेंगे तो कटेंगे पर वार और पलटवार हो रहा है। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल भी अपनी बात कह रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये कोई एक नारा नहीं बल्कि इतिहास की कड़वी सच्चाई है। आप देखिए, भारत से बढ़ करके जब पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वहाँ किस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम हुए। अभी अभी बांग्लादेश में सबने देखा किस तरह से हिंदुओं को काटा गया, कत्लेआम हुआ। निश्चित रूप से ये कोई चुनावी नारा नहीं है और समाजवादी पार्टी की तो बुनियाद ही इसी पर आधारित है। जिन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज वो इस तरह की बात करते हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि शिवपाल जी ने तो ये भी कह दिया जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो पिटेंगे। तो गुंडे, अपराधी, मवाली, उनकी सरकार में जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये आम नारा था और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ और इंडिया गठबंधन को 37 सीटों का फायदा हुआ, उसी के आधार पर, जाति के आधार पर वोट न बंटने देने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई।
अब जिन 9 सीटों के लिए उपचुनाव होना है उनमें बीजेपी का क्या प्लान है, वो प्लान आइए यहां पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी ने 9 क्लस्टर्स के हिसाब से उपचुनाव की अपनी रणनीति बनाई है और 9 क्लस्टर्स में से 2 से 3 मंत्रियों के साथ 1 से 2 बीजेपी के पदाधिकारियों की ड्यूटी टीम बनाकर लगा दी गई है। सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। एक एक बूथ के जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दी गई है। यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर क्षेत्र में तैनात किया गया है। जातियों के क्षेत्रीय नेताओं को भी इस काम में लगाया गया है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि वोटिंग के लिए जागरूक मतदाताओं को करना होगा, सुस्त, ताकि वोटिंग न पड़ सके। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी अपने अपने क्षेत्र वाली विधानसभा सीटों पर काम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा सीट पर अपनी एक नजर होगी और हर एक विधानसभा सीट पर रैली होगी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को, मुसलमान नेताओं को कहा गया है, जाइए मुसलमानों को बीजेपी की नीतियों के बारे में बताइए। पार्टी मुख्यालय हेडक्वार्टर्स पर मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों को दिवाली बाद पूरी तरह से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में तैनात करने के लिए कह दिया गया है। कहा है कि आप दिवाली मनाइए और तुरंत चले जाइए और काम कीजिए। 9 सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पिछले ही सप्ताह मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक भी हुई थी। सूत्र कहते हैं कि उपचुनाव को लेकर भी अब संघ शक्ति बीजेपी के साथ जुट चुकी है। खबर यह है कि बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए संघ की तरफ से बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। संघ परिवार की टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। हर टोली में 5 से 10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ बैठक करने का लक्ष्य रखा गया है और यह काम शुरू हो चुका है। सूत्रों के अनुसार संघ की टोलियां इन बैठकों में बात कर रही हैं राष्ट्रहित की, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर रही हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी इन टोलियों की है और संघ ने जबरदस्त तैयारी बीजेपी को जिताने के लिए कर दी है। बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन इस राजनीति के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी राजनीति जोर पकड़ रही है। योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की ओर से ये एक नया पोस्टर लगा दिया गया है, लेकिन ये पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? पोस्टर में क्या है? इन पोस्टर्स में संजय निषाद को 2027 का खेवनहार बताया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 27 के लिए हम तैयार हैं, निषाद होंगे खेवनहार। 27 के लिए हैं तैयार, निषाद होंगे खेवनहार। अब आपको यह भी बता दें कि संजय निषाद इस उपचुनाव में 1 सीट चाहते थे, मगर उन्हें वो सीट नहीं दी गई, कोई सीट नहीं दी गई। उपचुनाव के ठीक पहले यह पोस्टर बता रहा है कि संजय निषाद ये बताना चाहते हैं कि उन्हें हल्के में लेने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल न करे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और बीजेपी 9 सीटों पर पूरी जोरदार तरीके से लड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो संजय निषाद का आता है, जो निषाद पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दावा किया जा रहा था उनकी तरफ से उनको 1 सीट मांगी जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं 1 सीट मिल जाए, लेकिन 2 दिन दिल्ली में रुकने के बावजूद भी उनको 1 भी सीट नहीं मिली। और अब जो सामने चीजें आ रही हैं वो पोस्टर्स आ रहे हैं। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं। ये जो पोस्टर 27 का नारा है, 27 के खेवनहार, यानी इसका मतलब साफ है कि जो 2027 का इलेक्शन होगा उसमें अगर जो नैया पार लगेगी सरकार की तो उसका मेन रोल संजय निषाद के ऊपर होगा। और संजय निषाद ने, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने साफ तौर से इन पोस्टरों के जरिए दिखाया है और कहा है कि 2027 में जब इलेक्शन होगा तो उसकी जो नैया होगी उसको पार लगाने के लिए संजय निषाद का खेवनहार, यानी 27 के खेवनहार लिखा हुआ है। भले ये पोस्टर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन निषाद ने लगाया हो, अजय सिंह ने, और 27 का नारा है निषाद हमारा है। इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं आप जो तस्वीर में देख रहे होंगे, ये यहाँ पर संजय निषाद का आवास है, ये जो यहाँ पर रहते हैं, और उसी के आवास के आसपास ये सारे पोस्टरों को लगाया गया है। मैसेज साफ दिया गया है कि जो संजय निषाद 27 में जो चुनाव होगा उसके खेवनहार के रूप में बनेंगे। और यही वजह है कि आज ये पोस्टर चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं।